आपको याद होगा, देवकीनंदन ठाकुर ने थोड़े दिन पहले धर्म संसद का आयोजन किया था कुंभ में, जिसमें उन्होंने धर्म रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी। लेकिन नवरात्र से पहले देवकीनंदन ठाकुर ने एक बहुत बड़ी मांग हिंदुओं से कर दी है। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि आप नवरात्र में सामान वहीं से खरीदें जो पूजा पाठ करता हो, जिसका भगवान में विश्वास हो। अगर आप किसी और से सामान खरीदते हैं तो ये गलत होगा। सनातनियों से जैसे ही उन्होंने आह्वान किया, देश भर में इस मुद्दे पर सियासत होने लगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर की अपील से हिंदुओं पर क्या असर पड़ा है, दिखाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म बोर्ड को लेकर हुंकार भरी थी, बिहार में सनातन यात्रा निकाली थी। लेकिन अब देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो नवरात्रि के पवित्र दिनों में किसी भी ऐसे शख्स की दुकान से सामान ना खरीदें जो देवी देवताओं की पूजा ना करता हो। यानी खरीदारी सिर्फ हिंदुओं की दुकान से होनी चाहिए। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों को एकजुट करने के लिए लगातार हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में दो टूक सनातनियों से ये कहना कि जो भगवान में आस्था नहीं रखता, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, उसकी दुकान में पवित्रता की क्या गारंटी है। वो सिर्फ व्यापार के लिए सामान बेच रहा है, इसलिए सामान वहां से खरीदें जो आस्तिक हो। को अगर अपनी पूजा परंपरा शुद्ध रखनी है तो आपको सनातनियों की दुकानों से ही पूजा सामग्री को भी सिर्फ बिजनेस बना रखा है। ऐसे लोगों के यहाँ से लेने की बजाय हमें वहां से लेना चाहिए जहाँ ठाकुर जी की छवि है। नवरात्र के मौके पर सनातनी 9 दिनों का व्रत रखते हैं। नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इन पवित्र दिनों में मिलावट से दूर रहने के लिए ये अपील की गई है। मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग मीट मांस सबका सेवन करते हैं। ऐसे में उनकी दुकानों पर शुद्धता का मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन इस पर मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा है। पहले मीट की दुकान बंद रखने के लिए मांग उठी, उसके बाद मुस्लिम दुकानों के बॉयकॉट की अपील की गई। इसके पीछे तर्क शुद्धता और पवित्रता दिया जा रहा है। इसी पर मौलाना तिलमिला गए हैं। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर के बयान के समर्थन में साधु संत एकजुट हो गए। देवकीनंदन ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र की स्वच्छता, राष्ट्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करे। मेरी अपील है कि देवकीनंदन की बात को अपनाएं। जो सनातन धर्म को मानते हों वहीं पे आप सामान खरीदिएगा पूजन का। हिंदू के आस्था पर चोट पहुंचाने वाले कार्य करते हैं कुछ लोग। इसीलिए देवकीनंदन जी ने बहुत अच्छा कहा है। साधु संतों के अलावा बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि पूजा के सामान में पवित्रता का ख्याल तो रखना ही चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में पाया गया कि कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार या अपनी परंपराओं के अनुसार थूकते हैं कुछ सामानों में, तो वह ठीक नहीं है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थूक जिहाद कर रहे हैं और इस प्रकार से अपवित्र कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि हिंदू समाज के मन में कहीं ना कहीं एक विडंबना और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं डर इन्हीं लोगों ने फैलाया है। तो स्वामी जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। नवरात्र से पहले शुद्धता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पहले मंदिरों के आसपास मीट की दुकान बंद रखने की मांग उठी। अब देवकीनंदन ठाकुर की सनातनियों की दुकान से सामान खरीदने की अपील ने शुद्धता के नए मोर्चे को खोल दिया है। आपको याद होगा, देवकीनंदन ठाकुर ने थोड़े दिन पहले धर्म संसद का आयोजन किया था कुंभ में, जिसमें उन्होंने धर्म रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी। लेकिन नवरात्र से पहले देवकीनंदन ठाकुर ने एक बहुत बड़ी मांग हिंदुओं से कर दी है। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि आप नवरात्र में सामान वहीं से खरीदें जो पूजा पाठ करता हो, जिसका भगवान में विश्वास हो। अगर आप किसी और से सामान खरीदते हैं तो ये गलत होगा। सनातनियों से जैसे ही उन्होंने आह्वान किया, देश भर में इस मुद्दे पर सियासत होने लगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर की अपील से हिंदुओं पर क्या असर पड़ा है, दिखाते हैं।
देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म बोर्ड को लेकर हुंकार भरी थी, बिहार में सनातन यात्रा निकाली थी, लेकिन अब देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदुओं से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो नवरात्रि के पवित्र दिनों में किसी भी ऐसे शख्स की दुकान से सामान ना खरीदें जो देवी देवताओं की पूजा ना करता हो। यानी खरीदारी सिर्फ हिंदुओं की दुकान से होनी चाहिए। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। देवकी नंदन ठाकुर सनातनियों को एकजुट करने के लिए लगातार हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में दो टूक सनातनियों से ये कहना कि जो भगवान में आस्था नहीं रखता, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, उसकी दुकान में पवित्रता की क्या गारंटी है। वो सिर्फ व्यापार के लिए सामान बेच रहा है, इसलिए सामान वहां से खरीदें जो आस्तिक हो। को अगर अपनी पूजा परंपरा शुद्ध रखनी है तो आपको सनातनियों की दुकानों से ही पूजा सामग्री को भी सिर्फ बिजनेस बना रखा है। ऐसे लोगों के यहाँ से लेने की बजाय हमें वहां से लेना चाहिए जहाँ ठाकुर जी की छवि है। नवरात्र के मौके पर सनातनी 9 दिनों का व्रत रखते हैं। नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इन पवित्र दिनों में मिलावट से दूर रहने के लिए ये अपील की गई है। मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग मीट मांस सबका सेवन करते हैं। ऐसे में उनकी दुकानों पर शुद्धता का मतलब ही नहीं रह जाता, लेकिन इस पर मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा है। पहले मीट की दुकान बंद रखने के लिए मांग उठी, उसके बाद मुस्लिम दुकानों के बॉयकॉट की अपील की गई। इसके पीछे तर्क शुद्धता और पवित्रता दिया जा रहा है। इसी पर मौलाना तिलमिला गए हैं, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर के बयान के समर्थन में साधु संत एकजुट हो गए। देवकी नंदन ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करे। मेरी अपील है कि देवकी नंदन की बात को अपनाएं। जो सनातन धर्म को मानते हों वहीं पे आप सामान खरीदिएगा पूजन का। हिंदू के आस्था पर चोट पहुंचाने वाले कार्य करते हैं कुछ लोग, इसीलिए देवकी नंदन जी ने बहुत अच्छा कहा है। साधु संतों के अलावा बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि पूजा के सामान में पवित्रता का ख्याल तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में पाया गया कि कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार या अपनी परंपराओं के अनुसार थूकते हैं कुछ सामानों में, तो वह ठीक नहीं है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थूक जिहाद कर रहे हैं और इस प्रकार से अपवित्र कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि हिंदू समाज के मन में कहीं ना कहीं एक विडंबना और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं डर इन्हीं लोगों ने फैलाया है। तो स्वामी जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। नवरात्र से पहले शुद्धता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पहले मंदिरों के आसपास मीट की दुकान बंद रखने की मांग उठी। अब देवकी नंदन ठाकुर की सनातनियों की दुकान से सामान खरीदने की अपील ने शुद्धता के नए मोर्चे को खोल दिया है।